राधे राधे। अभी हमारे जो डे 12 हो चुका है महाभारत का, आज डे 13 है। डे 12 हमें इतना तक पता चल चुका है कि ये हमारी जो द्रोणाचार्य है वो राजकुमारों को शिक्षा देने का भार उनका कंध में आ चुका है। अभी द्रोणाचार्य सारे राजकुमार को शिक्षा देने के लिए गुरुकुल में लेके जाते हैं। इधर हमारी दुर्योधन जो है उसके दिमाग में शकुनी बोल देते हैं कि भांजे, तुम्हारी गुरुदेव का एक पुत्र भी है, अगर तुम्हारे वश में आ जाए, अगर तुम उनके साथ मित्रता कर लो तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि तो तब गुरुदेव तुम्हारे साथ रहेंगे और वो तब पांडव को इतना अच्छी शिक्षा नहीं देंगे। बट गुरु तो गुरु ही होता है ना, उनके सामने पुत्र हो और कोई भी हो, उनके उनका उनका जो वो सबको शिक्षा समान देते हैं। वो ऐसे वो कभी शिक्षा में भेदभाव कभी गुरुदेव नहीं करते। तो द्रोणाचार्य अभी धीरे धीरे बहुत ऐसे होते हैं, द्रोणाचार्य देखते और सारे सारे जितने भी बालक हैं उनमें से अर्जुन को देखते वो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करता है, वो थोड़ा उसका फोकस भी ज़्यादा है, वो हमेशा श्रम करते रहते, धनुर्बाण उसका फेवरेट है। ये सब देख के उनको बहुत अच्छा लगता है और वो ऐसे मतलब धीरे धीरे वो प्रिय बन जाते हैं। इधर हमारे कृष्ण का भी शिक्षा हो रहा है उज्जैन में, तो उनका जो कृष्ण का जो गुरुदेव है वो गुरुदेव उनको शिक्षा दे रहे हैं। तो धीरे धीरे अभी उनका गुरु माँ का प्रिय हो चुका है। तो हमारी जो गुरु माँ और कृष्ण का गुरु माँ और उनका जो गुरुदेव है उनको पुत्रों को खो जाते हैं, तो उस किसी दैत्य ने उनको लेके जाते हैं। तो इसीलिए तो अभी गुरु माँ का पास कान्हा जब आते हैं तो उनका पूरा मतलब मेरे उनका पुत्र बन जाते हैं। वो हमेशा हाथ से खिला देते हैं जैसे यशोदा माँ करते, तो वो भी अपनी माता की मतलब माता की जगह गुरु माता को भी रखते हैं। तो और कृष्ण तो कृष्ण है ना, तो भगवान है, सबका मन ही हो मतलब दिल की धड़कन हो जाता है। इसका भी और बलराम जो ताऊ होते हैं वो बोलते हैं गुरु माता आप हमेशा कृष्ण को प्यार कर, तो कभी एक दिन मुझे भी खिला दिया करो। चुप, तू तो बड़ा है ना, ये तो भाई है ना। तो बोला हाँ बड़ा हो के मैंने कौन सी गलती कर लिया। तो इन लोगों के बहुत अच्छा चलते हैं, बट गुरु माँ हमेशा बोलते मेरे पुत्र खोने के बाद इसी को तो मुझे मिला है। तो गुरुदेव बोलते इतना उसके साथ इतना गहरे रिश्ते में मत रहो, एक दिन उसको शिक्षा खत्म होने के वो जाने वाला है, मैं नहीं जाने दूंगी कान्हा को। गुरु माँ ऐसे बोलते रहते हैं और रोते रहते हैं। इधर हम लोग फिर से आते हैं गुरुकुल के पास में। अश्वत्थामा को ऐसे लगता है कि वो पिता होने के नाते भी उनका पिता होने के नाते भी उनका पिता उनसे ज़्यादा अर्जुन को प्यार करते हैं। तो बोलता है पिताश्री मुझे तो बोलता है तुम्हें क्या हो गया है, चुपचाप क्यों बैठे। बोले मुझे बुरा नहीं लगेगा पिताश्री, आप मेरे पिता होने के बाद भी आप हमेशा अर्जुन के साथ देते हो, आप उनको ज़्यादा शिक्षा देते हो, तुम्हें लगता है मैं भेदभाव करती हूँ। बोलता हाँ पिताश्री मुझे लगता है। ठीक है कल सब आ जाओ नदी के तट पे, फिर हम लोग मैं तुम्हें वचन देती हूँ मैं आज के बाद से कभी भेदभाव नहीं करूँगी, और तुम्हें कल मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह सब आ जाओ नदी के तट पे, मैं जब नहाने जाऊँगी सूर्य प्रणाम करूँगी। तो वो सूर्य प्रणाम के टाइम सब आते कहीं से एक मगरमच्छ आके मतलब सूर्य प्रणाम करके हमारी द्रोणाचार्य जल अर्पित करते हैं सूर्यदेव को, तब कहीं से एक मगरमच्छ आज के उसको पीछे से पकड़ लेते हैं। और सारे राजकुमार देख के चिल्लाते रहते, इधर उधर भागते रहते, मतलब गुरुदेव क्यों काट दिया। अभी अर्जुन क्या करते उसी क्षण तीर लेते, तीर लेके वो जो मगरमच्छ होते उसके मुंह के ऊपर एक डालते, नीचे एक डालते और बीच में से एक डालते हैं, तो मगरमच्छ हाँ हो जाता है। और ऐसे द्रोणाचार्य ऊपर आ जाते हैं और आके बोलते अब अश्वत्थामा को बोला अभी पता चला क्यों मैं अर्जुन को सबसे अलग देखती हूँ। मेरा नज़र में कोई भेदभाव नहीं है, मेरे शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं है, मैं सबको समान शिक्षा देती हूँ। मेरी शिष्य में से जो मुझसे जितना ले सके, तुम लोग सब थे बट अर्जुन के दिमाग में आया मुझे ऐसे करके मैं निकाल सकती हूँ। तो ऑब्वियसली और मतलब स्वाभाविक रूप से ही वो थोड़ा सा तो अलग है ना, मैं तुम ऐसे मत सोचो। तब वो आके अश्वत्थामा वो आके बोलता हाँ पिताश्री मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम्हें नहीं दुर्योधन को भी लगता होगा कि मैं हमेशा अर्जुन का पक्ष लेती हूँ, मैं पक्ष किसी का नहीं लेती। फिर सब लोग बोलते आज से ऐसे मत सोचना, ठीक है, अपनी शिक्षा में ज़्यादा ध्यान देना, बोल के द्रोणाचार्य सारे बच्चों को लेके गुरुकुल में मतलब जहाँ पे आश्रम में आ जाते। फिर उसके बाद अभी होता है क्या, एक दिन एक एक बच्चे तीर चला रहा था, तो पास से आके कोई मतलब एक तीर चलाते
तो कोई पास से आके कोई मतलब शियाल, आपको क्या बोलते हैं, एक कुत्ते, वो भौंक रहा था साइड में। तो जैसे वो बहुत ज़ोर से भौंकते तो वो बालक क्या करते, अपने तीरों से उसके मुँह के अंदर डाल देते। ऐसे जैसे मुँह के अंदर डाल देते, 3 तीरों से मुँह के अंदर डाल देते, तो मुँह में वो कुत्ते तीनों तीरों को लेके ऐसे जाते, और जाते जैसे द्रोणाचार्य के सामने से जाते। द्रोणाचार्य बोलते, ये कौन है, इतने अच्छे तीरबार किसको कौन सीख चुका है। फिर उसके पास वो जाके वो ऐसे देख ढूँढते-ढूँढते उनको मिल जाता है। ये होता है एकलव्य। तो देखते उन बोल रहा है कि तुम कौन हो बालक? बोल रहा है कि मैं एकलव्य हूँ। मगध राज्य की, मतलब उधर से हूँ, मगध राज्य की से हूँ। तो बोला अच्छा, तो तुम इतने अच्छे, तुम्हें ये शिक्षा तुम्हें किसने दिया? तो बोला आपने गुरुदेव। मैंने? नहीं, तुम तो मेरे शिष्य नहीं हो। तो बोल रहा है कि आप, मैं दिखाती हूँ आपको। फिर वो एकलव्य को लेके जाती है हमारे द्रोणाचार्य को, तो देखता है द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के वो सारे शिष्य को जो सिखाते हैं वो सुन के आता है, और उनको वो प्रैक्टिस करते हैं। तो बोलता है अच्छा, तो तुमने मुझे अपने गुरुदेव मान लिया है? तो बोला हाँ। तो बोला गुरुदेव, तुम्हें अगर तुम उतने दिन ये शिक्षा प्रदर्शन नहीं, मतलब तुम इस शिक्षा को प्रयोग नहीं कर सकते हो, मेरे अनुमति के बिना तुम ये प्रयोग नहीं कर सकते हो, मुझे पता है गुरुदेव। तो बोलता मुझे, तो फिर मुझे ये चाहिए, गुरु दक्षिणा चाहिए। बोल रहे गुरुदेव, हाँ बोलिए, जो मांगूंगी दोगे? बोला हाँ दूंगी। तो बोलता है तुम्हारे दाएं हाथ का उंगली काट के मुझे दो। दाएँ हाथ का ये जो बड़ा वाला उँगली, दाएँ हाथ का वृद्धांगुष्ठ, जो तो बोलते हैं वो अंगुष्ठ मुझे तो बोलता है कि वो उँगली मुझे काट के दो। वो कुछ नहीं बोलता, एकलव्य ऐसे काट के दे देते हैं। देने के बाद बोलता है अभी तुम मगधराज फिर वापस चले जाओ। तब अर्जुन आके बोलते कि फिर उसके बाद गले पे दे के चले जाते, और अपने ही अंदर मतलब द्रोणाचार्य को खाते रहते कि इसने, मतलब मैंने इतना बड़ा ऐसे क्यों किया। वो तो हस्तिनापुर के साथ बांधा हुआ है ना, क्योंकि वो हस्तिनापुर के राज, इसी उसने, बहुत लोग ऐसे सोचेंगे उसने ये स्वार्थ, मतलब ये स्वार्थ पड़ता उनके अंदर क्यों आया, कि अर्जुन को बड़ा धनुर्विद बनाने के लिए नहीं। उसने प्रतीक्षा, मतलब उसने प्रतिज्ञाबद्ध था कि वो हमेशा हस्तिनापुर का ही जो राजसभा है उनके साथ ही वो बांधा रहेगा। हस्तिनापुर का राजकुमार को ही वो शिक्षा दे सकता है, गुरुदेव के हिसाब से उसने वचन दे चुका था। तो वो और किसी उनको गुरुदेव हिसाब से मानेंगे नहीं, एक्सेप्ट कर सकते। इसलिए ऐसे मतलब उनको करना पड़ा, बट द्रोणाचार्य अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि मैंने एक बालक का पूरा भविष्य खत्म कर दिया। तो वो कुछ नहीं कर सकते। वो राजा को भी वचन दे चुका है, भीष्म को भी पता है। एक कि भीष्म, ये सब चीज़ भीष्म को पता है, विदुर को पता है, सबके साथ वो बात बात मतलब वो हस्तिनापुर के सिंहासन के साथ बांध चुका है। हस्तिनापुर का सिंहासन जहाँ मतलब जो चाहेंगे वो उसी वचन के साथ बांधा हुआ है। वो लोग जैसे बोलेंगे उनको ऐसे करना है। तो उस हिसाब से अगर मगध वो जब शिक्षा सीखेंगे, वो तो हस्तिनापुर के लिए नहीं सीखेंगे, वो बालक अपने राज्य के लिए सीखेंगे, उधर जाके प्रयोग करेंगे, तो इनका वचन से तो मतलब टूट जाएगा ना, इसीलिए। तो इधर ये हो जाता है। एक दिन क्या होता है, भीम रात में आके खाना खा रहा है। तो तो अर्जुन बोल रहा है तुम इतनी रात को खा रहे हो भ्राताश्री? तो बोले हाँ मुझे भूख लगा है। तो रात में अंधेरे में कैसे खा रहे हो? बोल रहा मेरा ये हाथ, हाथ में भी आँख होता है, तो मैं हाथ से खा रही हूँ। तो बोल रहा है कि तब अर्जुन के दिमाग में आता है, मतलब ये तो अभ्यास का योग है। अगर मैं मेरे हाथ को यूज़ मतलब इस्तेमाल करके, अगर मैं मेरे हाथ को मतलब आँख बंद करके भी मैं तीर मारना अभ्यास करूँगी, तो मैं बिना आँख के भी तीर मार सकती हूँ। ये चीज़ उसके दिमाग में आया है, वो वापस आ जाता है, वापस आके तीर ढूंढने का, अपना खुद का धनुष ढूंढने के लिए आता है। तो धनुष जैसे ढूंढने के लिए आते हैं, और इधर द्रोणाचार्य सोच रहा है कि उनका सबसे बड़ा मित्र था, वो था ध्रुपद। जो ध्रुपद, वो उन्होंने क्या किया, ध्रुपद और हमारे द्रोणाचार्य दोनों बालपन से एक ही साथ गुरुकुल में बड़े हुए हैं। तो उन्होंने उनको बताया था, एक समय गया था जब ध्रुपद को अभी शिक्षा की कुछ भी, तो हमारे द्रोणाचार्य था ब्राह्मण, मतलब उनका जो गुरुदेव है उनका ही पुत्र था। तो अभी जब अगर ध्रुपद कुछ समझ नहीं पा रहा है तो द्रोणाचार्य उनको समझाते थे। तो द्रोणाचार्य ने उनको एक बार वचन दिया था ध्रुपद ने, मेरा जो है वो तेरा है, मेरा संपत्ति भी तेरा है। तो जब ध्रुपद शिक्षा ग्रहण करके अपने राज्य में वापस जाते हैं, ध्रुपद के राजा बनते हैं,
तब द्रोणाचार्य का हालत बहुत ख़राब होता है। तब वो कृपी से शादी करके उन जस्ट अश्वत्थामा पैदा हुआ है, तो उनको दूध खरीदने के भी पैसे नहीं थे, तो उनका राजसभा में गए तो मेरे 2 मित्र ने मुझे वचन दिया है जो उसका वो है, तो मुझे 2 गाय दे देगा ना तो मेरा बेटे को एटलीस्ट दूध मिलेगा। और वो जैसे ही आते हैं द्रोणाचार्य ध्रुपद के राजसभा में, ध्रुपद उसको बहुत अपमान करता है और निकाल देते हैं और बोलते हैं कोई ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मण भिखारी होते हैं उनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, भूल जाओ गुरुकुल की बातें, ये सब बोलते। तब उनके दिमाग में आते ठीक है मैं ये प्रतिशोध लूँगी, बोल के वो अश्वत्थामा, कृपि और द्रोणाचार्य तीनों ध्रुपद के राजसभा से निकल के आ जाते हैं। तो वो सोचते रहते ध्रुव इधर द्रोणाचार्य, और तब देखता है अर्जुन आके धनुष ले रहा है, तो तब अर्जुन के पीछे पीछे आ रहा है और आके बोला कहाँ चल, तो फिर देख रहे वो खुद बाण चलाने की प्रैक्टिस कर रहा है। तो बोल रहा है तू अंधेरे में तुम क्यों प्रैक्टिस करो, बोल रहा ये तुम्हें ये शिक्षा किसने दिया, बोले धनुष चलाने की शिक्षा तो बुद्धदेव आपने दिया, बट मेरे दिमाग में ये आया ख्याल क्योंकि भीम भ्राता ने मुझे बताया कि अगर हम लोग बिना हाथ के भी बिना आँख के भी खाना खा सकते हैं, ये हमारे हाथ और मुख के अभ्यास है, तो मतलब मैं बिना आँख के भी धनुष चला सकती हूँ। तो वो तब बोलते तुम धन्य हो, तुम्हारी सोच धन्य है, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मैं तुम्हें वचन दे रही हूँ अर्जुन, तुम एक दिन दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर बनोगे। तो ये द्रोणाचार्य का सबसे बड़ा अहंकार है कि अर्जुन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरी बनेंगे। इधर ये होते रहते। और हमारे अभी समय आ चुका है कि अब इसी क्षण हमारी जो गांधार के जो राजकन्या है गांधारी, और गांधार का जो राजकुमार है हमारी शकुनी, ये दोनों मिलकर अपेश में आपने में बात कर रहा है। तो बोल रहे तुम कहाँ गए थे गांधारी, तो बोल रहे थे मैं कुंती के कक्ष में गई थी। बोले तुम क्यों गए थे, तुम तो राजरानी हो, उसको बुला सकते थे। तो भाताश्री आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप ऐसे मत करो, मुझे पता है आपकी ये जो अंदर की जहर है ना ये पूरा हस्तिनापुर को जला देगा। आप ये मतलब ये सब आप मेरे पति देव से भी ऐसी ही बात कर, तो मेरे पुत्र से भी ऐसी ही बात कर, तो मुझे कहीं ना कहीं डर लगता है आपके अंदर का यह आग ना हमारी पूरा वंश को, भारत वंश को ख़त्म ना कर दे। तो ऐसे बोल के गांधारी उधर से चला जाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी की एपिसोड नेक्स्ट बताते हैं। राधे राधे।